हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा कि मैनिफेस्टेशन के कारण उनकी लाइफ में ये चेंजेस आए, वैसे चेंजेस आए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से किसी ने कुछ अचीव किया, किसी ने कुछ अचीव किया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। फिर बहुत से लोगों को ये भी लगता होगा कि यार ये अचीव कर सकते हैं लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक शैम है? आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ रेजोनेंस एक्चुअली एक स्कैम है? अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि ये सब एक शैम है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए ये शैम है या ये काम करता है। ओके, सो पहला जो इसमें मैं आपको जो 3 चीजें बताने वाली हूं, उसमें से पहली चीज क्या है? पहली चीज है आप कौन से टेंस में सोचते हैं। ओके, सो आप कौन से टेंस में सोचते हैं और आप कौन से टेंस में रहते हैं, ये दोनों चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। अब आप अपने आप से पूछिए, जब भी आपके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेन की सेंसेशन है आपकी बॉडी में, ओके, और आपने जब ना पहली बार जब आपको हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जब बच्चे जो है छोटे होते हैं और एग्जाम आने से तुरंत पहले उनको फीवर हो जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एज मदर एज पेरेंट्स आपको मालूम है कि यार एग्जाम स्ट्रेस की वजह से इसको बुखार हो रहा है, ठीक है। अब उस बच्चे को भी ये मालूम है कि एग्जाम से पहले मुझे फीवर हो जाता है, ठीक है। अब आप जब भी नोटिस करेंगे ना कि ये वाली चीज को, इस वाले लाइन को, इस वाले एक्सपीरियंस को हम बार बार जी रहे हैं, बिफोर कमिंग एग्जाम पहले से ही आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मेरी पास्ट रियलिटी यही थी कि मुझे एग्जाम से पहले बुखार हो जाता है, एंड यू विल नोटिस फिर से फीवर आ जाता है ना। सो दैट मीन्स कि जब भी हम पास्ट टेंस में जी रहे होते हैं तो हम उस पास्ट टेंस को अपनी रियलिटी बना रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्या है? जो चीज आप फील कर रहे होते हो, सेल्यूलर लेवल पे जो चीज आप फील कर रहे होते हो, वही चीज तो आपके जो किस्मत में लिखा जाता है ना, क्योंकि गॉड पार्टिकल तो हर जगह है, तो वो तो आपकी फीलिंग्स ही समझेंगे ना। अब आप उस टाइम पे ये फील कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले मुझे फीवर हो जाता है और सच में हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पास्ट टेंस में रह रही हूं या रह रहा हूं, तो आप नोटिस कीजिए कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज जो आप पास्ट टेंस में जीते हैं, क्या वो आप रिपीटेडली जी रहे हैं? क्या वो पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज को बार बार सोच रहे हैं, उस चीज को बार बार फील कर रहे हैं। जो चीज भी आप फील करेंगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। दैट्स द लॉ। ओके, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे 2 + 2 = 4, आप इसको बदल नहीं सकते, वैसे ही ये भी लॉ है जिसको हम बदल नहीं सकते कि जो मैं फील कर रही हूं एट दी सेल्यूलर लेवल, वही मेरी किस्मत में लिखा जाएगा। अब ये जो चीज है, ये तो हुआ पास्ट टेंस में सोचने के बारे में। क्या जब मैं अपने फ्यूचर टेंस में सोचूं तो क्या वो चीजें भी सच हो जाती हैं? अब फ्यूचर टेंस में मैं सोचती हूँ मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूं। ओके, सो दैट मीन्स जब भी आप फ्यूचर टेंस में रहते हैं ना, आप उस इच्छा को बार बार जाहिर करते हैं। दैट मीन्स आपके मन में एक डिसकंटेंट है, आपके मन में एक लॉन्गिंग है उस जगह तक पहुंचने की, कि जिस जगह को आपको लगता है कि आपको पहुंचना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहां आती है? क्योंकि आप फ्यूचर टेंस में रह रहे हैं, इसीलिए आप ये बार बार बोलते हैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जैसे ही हम बोलते हैं मुझे चाहिए, या जब हम फील करते हैं मुझे ये चीज चाहिए, उस टाइम पर भगवान हमारी लाइफ में, हमारी डेस्टिनी में वो चाहिए शब्द इस तरीके से लिख देते हैं कि सारी उम्र हम सिर्फ चाहते ही रहते हैं, उस चीज को जीते नहीं है। होता है आपके साथ में? तो सोच के देखिए कि रहना किस फॉर्म में है। तो अब जो मैं बात करने वाली हूं, अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को या फिर इस चीज को समझ नहीं है, इसको आप प्रेजेंट टेंस में जीना शुरू कर दीजिए। यानी जो आपकी फ्यूचर रियलिटी होने वाली है उसके बारे में पहले से ही फील करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो क्या उन अमीरों जैसा आप जीते हैं, बिहेव करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है छोटी छोटी चीजों के लिए जो है ना आप बहस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है हर जगह फ्री की चीज लेने के लिए पहुंच जाते हैं? सोच के देखिए, क्या हम उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं? क्या अंबानीज या फिर रतन टाटा कहीं पर फ्री की चीज लेने पहुंचते हैं? नहीं। लेकिन हम जैसे ही
उस फ्री की चीज को लेने के लिए पहुंचते हैं ना, हम इस रियलिटी के साथ में रेजोनेट ही नहीं करते कि आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ अ मिलियनेयर। कैसे पूरा होगा ये? सोच के देखिए। यू हैव टू बी देयर टू बी देयर। ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू फेक इट, यू हैव टू बी देयर टू बी देयर का मतलब है कि आपको उस रियलिटी को सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसको फील करना है, एब्जॉर्ब करना है। एक और एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेलर को जो है ना एक ड्रेस जो है ना फैब्रिक खरीदा और आप अपने उस टेलर को देना चाहते हो, ठीक है। अब फ्यूचर में आपके पास में वो सूट या फिर कोई भी जो ड्रेस आप सोच रहे हो, वो उस ओकेजन के लिए आप तैयार कर रहे हो, जो ओकेजन आपके दिल के बहुत करीब है, ठीक है। अब आपने ये देखा कि ये इंसान जो है ना इस ड्रेस को इस तरीके से बनाएगा तो मैं उसमें कैसी लगूंगी। आप अपनी फ्यूचर रियलिटी को पहले से अपने माइंड में तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपको लग रहा है कि यार मैं ऐसी लगूंगी या मैं वैसी लगूंगी, मैं कैसी लगूंगी, है ना। अब आपके दिमाग में उस ड्रेस को लेके बहुत सारे जो है ना सपने हैं, ठीक है। उन चीजों को आपने पहले से अपने माइंड में ना एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। यू हैव स्टार्टेड लिविंग दैट इन दैट ड्रेस, यू नो। जब आप उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, तो आप अपनी उस रियलिटी को बार बार देखना शुरू करते हैं। अब अगर उस टेलर ने वैसी ड्रेस नहीं स्टिच की होगी तो आप क्या करते हैं? क्या आप छोड़ देते हैं उस ड्रेस को? इस चीज का आंसर मैं आपको जब हम वीडियो के एंड तक जाएंगे ना, जब मैं आपको बाकी के दोनों जो है वो भी चीजें बता दूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि हम क्या करते हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है कि हमारा जो सिचुएशन है वो ये है कि हम हमेशा प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस करते हैं। तो सेकंड चीज आप ध्यान से देखिए, क्या आपका फोकस आपके सॉल्यूशंस है कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, ये तो एक इफेक्ट है ना, मैं अच्छे से पैसा कमा नहीं पा रहा, ये एक इफेक्ट है। कॉज क्या है? ठीक है। तो मेरा जो रीजनिंग है वो रीजनिंग ही खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं उस इफेक्ट को जी रही होती हूँ। ओके, मैं सिर्फ एक इफेक्ट जी रही हूँ। कुछ भी, अगर मैं बहुत ज्यादा मोटी हूं वो भी एक इफेक्ट है। क्यों? ठीक है। तो कॉज की तरफ हम नहीं जाते, हम कभी भी सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते हैं, हम प्रॉब्लम को जी रहे होते हैं। आर यू एक्सपीरियंसिंग द प्रॉब्लम? If you are experiencing the problem, why are we not finding out the solution? हमारा फोकस हमेशा ये क्यों होता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रही। That's the effect. Where is the cause? जैसे ही हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं ना, तो हमारा दिमाग, हमारा फोकस प्रॉब्लम पे जाता ही नहीं। इनफैक्ट अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो तो हमें ये सोचना चाहिए, वाओ, मुझे मालूम है मेरा ऑब्स्टेकल क्या है, मुझे मालूम है मुझे क्या चीज रोक रही है, अब मुझे सिर्फ इस चीज को दूर करना है, अब मुझे सिर्फ इसका सोल्यूशन ढूंढना है ना। आसान सी चीज। अब जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछा था कि उस ड्रेस को अगर वो टेलर ने वैसा नहीं स्टिच किया जैसा कि आपको चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? अब आप एक और नया सोल्यूशन ढूंढेंगे, और वो सोल्यूशन होगा या तो आप रेडीमेड शॉप पे जाएंगे या फिर आप किसी और टेलर के पास जाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम होगा तो आप एक ऐसे शोरूम में जाएंगे जहां पर आपको वैसी ही ड्रेस मिल सके। आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करेंगे कि अभी मुझे अपनी उस ओकेजन के लिए वो ड्रेस तो मिली, फाइंड आउट अ न्यू ड्रेस। ओके, और जब आप न्यू ड्रेस भी खरीदने जाएंगे ना, तब भी आप उसको पहले एज्यूम करेंगे, पहले ट्राई करके देखेंगे। यानी बिफोर ट्राइंग आप उस चीज को एज्यूम करेंगे, मेरे ऊपर ये लगेगी कैसे, तभी तो मैं ट्राई करूंगी ना, है ना। तो ये वाला काम आपको करना बहुत जरूरी है जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पे जाते हैं, कि आपका फोकस प्रॉब्लम्स पर है या सॉल्यूशंस पर है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका कॉज क्या है, जो भी आप लाइफ जी रहे हैं उसका कॉज क्या है। आप उस कॉजल पे चले जाएंगे ना, तो आप इफेक्ट को जीने की बजाय उस कॉज को दूर करना शुरू करेंगे, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, यू विल मैनिफेस्ट अ ग्रेट लाइफ। क्यों? क्योंकि अब आप उस चीज को फील करेंगे, वाओ, आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ बिकॉज मैंने उस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया है। ओके, अब तीसरी चीज जो आती है ना, वो आती है, हमारा जो माइंड है ना, वो एक्सक्यूजेस देता है। जो काम हमने हमेशा नहीं किया होता, जो काम हमने पहले से नहीं किया होता, हमेशा मेरा माइंड जो है ना उसके लिए एक्सक्यूज देगा, क्योंकि वो उसका कंफर्ट नहीं है। ओके, मतलब आपकी न्यू आइडेंटिटी, आपकी न्यू रियलिटी आपके लिए न्यू है, उसके लिए नहीं। आपकी न्यू रियलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए न्यू है।
आपके ब्रेन के लिए नहीं। और जब वो ब्रेन के लिए न्यू नहीं होती है, उस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम अपनी उस न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते सबकॉन्शियसली। बिकॉज ऑफ दैट हम वो नई चीजें ट्राई ही नहीं करते। हम वो नई चीजें ट्राई ही नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? फिर हमको लगता है कि यार जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी ना, मैं तब ट्राई करूंगी। ये वाला काम मेरे से अभी नहीं हो रहा। मुझे मालूम है आई डिजर्व अ बेटर लाइफ, लेकिन इस बेटर लाइफ के लिए ये जो काम मुझे करना पड़ रहा है ना, ये मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को तो आदत ही नहीं है उस काम को डेली करने की। अब मेरा कॉन्शियस माइंड मेरे सबकॉन्शियस माइंड से पूछता है, तूने पहले ये काम किया हुआ है? अगर नहीं किया हुआ तो वो आपको करने ही नहीं देता, वो आपको बहाने देता है। बहाने कैसे होंगे? जब जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी तब मैं करूंगी, जब ऐसा नहीं होगा तो मैं वैसे करूंगी, ये नहीं होगा तो मैं वो करूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक सिंपल सा हैक यहां पर देती हूं, विच इज डू इट रॉन्ग। जस्ट डू इट रॉन्ग। गलत करो यार। अरे मेरी पहली वीडियो देखना आप। पहली वीडियो देख के ना आप अपना सर पकड़ लोगे, बाय गॉड ये ऐसे बोलती थी। मेरे ब्रदर मुझे बोलते थे कि यार यू लुक लाइक अ न्यूज रीडर, ऐसे बोलती है तू वीडियो में। एंड देन ही शोड मी मेनी वीडियोज कि ऐसे बोलना सीखो। एंड इट टुक मी 3 complete years, my dear friends, to speak with this confidence with you, because I did it wrong. आप उस चीज को गलत करना शुरू कर दीजिए जब तक वो राइट नहीं हो जाता, जब तक एवरी डे यू आर डूइंग इट बेटर। सो मैनिफेस्टेशन सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो ये सोच के काम करते हैं, आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। अगर आप इस एफर्मेशन को अपने दिमाग पर बिठा लें कि आई एम डूइंग बेटर इन एवरी फील्ड एवरी सिंगल डे, और अगर आप अपना फोकस सोल्यूशन ओरिएंटेड कर लें, और अगर आप प्रेजेंट टेंस में अपनी फ्यूचर को जीना शुरू कर दें, माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद डिसाइड कीजिएगा उसके बाद मैनिफेस्टेशन स्कैम है या प्रोसेस है। इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोसेस of orientation towards your own goals. It's a beautiful, amazing system of life. If you adopt this system, जिन लोगों ने भी ये सिस्टम को अडॉप्ट किया है, उन लोगों की लाइफ सुधरी है। अगर सिर्फ आप सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा इन प्रोसेसेस को समझते हुए इस काम को करना है कि ये मैं मैनिफेस्टेशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बना रही हूँ, हर रोज, हर मोमेंट। Thank you so much for watching.